एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। तो यदि आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं दिखाया तो आप अपने प्लेलिस्ट या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उस क्वेश्चन को पहले देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बोला जा रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will the same as the class in which they are studying. For example दिया हुआ है यहाँ, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections each class. How many trees will be planted by the students? मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में ऐसा किया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों तरफ प्लांट लगाने का डिसाइड किया जा रहा है। और वो डिसाइड इस तरीके से किया जा रहा है कि हर वो क्लास, जिस क्लास का जितना बच्चा है उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चा जिस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग प्लांट लगाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है कि यदि बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो एक पेड़ लगाएगा, यदि बच्चा सेकंड क्लास में है तो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास में है तो 3 लगाएगा। इस तरह से 12th क्लास तक चलता रहेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंट ने प्लांट लगाया, कितना पौधा को लगाया गया, ये बताना है। तो 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक उस स्कूल में जो क्लास है वो है, और पर क्लास में 3 सेक्शन है, और एक जिस क्लास में जितना बच्चा है, जिस क्लास का बच्चा है वो उतना ही पेड़ लगाएगा। यानी फर्स्ट क्लास का है तो एक ही पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का है तो 2 लगाएगा, थर्ड क्लास का है तो 3 पेड़ लगाएगा। बट यहाँ पे ये मेंशन है कि जो ईच क्लास ऑफ सेक्शन जो है, हर क्लास का जो सेक्शन वो 3 है। यानी फर्स्ट क्लास का 1 पेड़ लगाएगा, बट इसमें 3 सेक्शन है इसलिए 3 पेड़ लगाएगा। सेकेंड क्लास में 2 पेड़ लगाया जाएगा, बट उसमें भी 3 सेक्शन है। थर्ड क्लास में 3 पेड़ लगाएगा, बट उसमें भी 3 सेक्शन है। अगेन फोर्थ क्लास वाला भी 3 पेड़ लगाएगा, बट उसमें भी फोर्थ क्लास वाला भी 4 पेड़ लगाएगा, बट उसमें भी 3 सेक्शन है। अगेन ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और 12 क्लास वाला बच्चा जो है 12 पेड़ लगाएगा और उसमें 3 सेक्शन है। तो इस तरीके से हमारा जो एपी का अरेंजमेंट है वो होगा। फिर से हम इसको समझा देते हैं। फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो 1 पेड़ लगाएगा, बट उसमें 3 सेक्शन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा और उसमें भी 3 सेक्शन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। थर्ड क्लास का जो बच्चा है वो 3 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है। फोर्थ क्लास का बच्चा 4 पेड़ लगाएगा और उसमें 3 सेक्शन है। इसी तरह से 12 क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा और उसमें 3 सेक्शन है। अगेन ये हमारा जाएगा 3, 6, 9, 12 डॉट 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 36। यानी यहां से मेरे पास आ गया a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 6 - 3 यानी 3, और ये जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है ये हमारा an होता है, यानी an इक्वल टू हो गया हमारा 36। और n हमें गिवन है कि 12 क्लास तक ही है, यानी 1 से लेकर 12 क्लास तक है, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 12। अगेन हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। हम इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, बट एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। क्योंकि an हमें पता ही है तो इसलिए हम इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला पे निकालने ज़्यादा इजी हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे निकालने थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यानी n मेरे पास जो है वो गिवन है 12 a 3 प्लस an 36, यानी ये हमारा जाएगा 12/2 इंटू 36 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 39, यानी ये 6 मल्टीप्लाई 39, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जाएगा, यानी उस स्कूल में जो पेड़ लगाया गया वो 234 पेड़ टोटल लगाया गया। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18
इसमें बोला है कि a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B. A string with center of A radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter dot dot dot. So in figure, जो फिगर में दिखाया गया है, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? यानी एक A से B रेडियस लेकर एक सर्पिला का ऐसा एक पिक्चर ड्रॉ किया जा रहा है जो कि 13 है, L1, L2, L3, L4, L5, L6 ऐसा करके 13 है। तो हमें बताना है कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का क्या होगा इसका रिजल्ट। यानी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ये हमें गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर, चूंकि सर्कल का होता है 2 पाई आर, और ये हमारे पास सेमी सर्कल गिवन है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा पाई आर। तो यहां से हम सबसे पहले ए फाइंड कर लेंगे। ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.5, डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.0 माइनस 0.5 यानी हो जाएगा 0.5। एन हमें मिल जाएगा, एन इक्वल टू जो है ये 13 गिवन है, 13 अगेन हम निकालेंगे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं पाई R1, पाई R2, पाई R3 डॉट 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 पाई R13 तक। तो हमारा यहां से पाई जो हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1, R2, R3 डॉट 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 13 तक। यानी Sn का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो पाई है, पाई को यहाँ पे हम पाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, n जो है हम फाइंड किए 13/2, 2 ए जो है मेरे पास 0.5, इसको मिडिल ब्रैकेट में लेते हैं 0.5 प्लस n 13 माइनस 1, और d जो है मेरे पास वो हो जाएगा 0.5 यानी हो जाएगा 22/7, 13/2, और 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 13.1 में 13 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा 12 इंटू 0.5 यानी ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 13/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 12 में जब 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 5 60 यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे। अगेन ये हमारा जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 6 और 1 7, तो ये हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जो 22 है 11 बार में यानी 11 मल्टीप्लाई 13, और जब 13 में 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 143, जो कि है हमारा रिजल्ट होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया है 200 blocks are stacked in the following manners: 20 blocks in bottom row, in 19 next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 blocks placed, and how many blocks are in the top row? यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ एक लकड़ी का जो लट्ठा है वो इस तरह से एडजस्टमेंट है कि जो टॉप है
सॉरी जो बॉटम है, जो नीचे वाला बॉटम है, यहाँ पे हम 20 लकड़ी को एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर जस्ट हम जाएंगे, थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम लिए हैं तो ऊपर वाले पे 4 एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में मेंशन है कि सेकंड वाले में 19 है, फिर थर्ड वाले में एक कम हो जाएगा यानी 18, ऐसे कर करके एक लकड़ी को अरेंजमेंट किया गया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स, यानी 200 लकड़ी को एडजस्ट करने में एन कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, और टॉप रो जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें कितने लकड़ी आएंगे, यानी ए एन, ये हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके लॉग का जो रो है वो कितना बनेगा एंड ऊपर वाला जो लकड़ी होगा उसमें ऊपर वाला जो होगा उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे आएंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 20, सेकेंड में 19, 18, 17 ऐसे एडजस्ट किए जा रहे हैं, यानी A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, D इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी -1, n हमें फाइंड करना पड़ेगा, n इक्वल टू व्हाट, और Sn इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हमें गिवन है 200, यानी Sn इक्वल टू हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn की जब हम पुट करेंगे 200 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, यानी n/2 अगेन 2 इंटू a का वैल्यू मेरे पास 20 है प्लस n-1 इंटू d -1। तो ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल टू n 40 प्लस, ये हमारा इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -n प्लस 1, यानी 400 इक्वल टू n, और 40 में 1 ऐड करेंगे 41 प्लस सॉरी -n, यानी ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, और सारे वैल्यू को हम इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस, चूंकि इसको इस तरफ ले रहे हैं इसलिए प्लस ही रहेगा 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम 400 को फैक्टर निकालेंगे, 200 यानी 200 250 225 5 और 5, और इसको जब हम एडजस्ट करेंगे किसी तरह से मेरे पास 41 आना चाहिए, यानी 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, और 2 में 2 से करेंगे 4 8 16, यानी 24 25 और 16 को एडजस्ट करेंगे तो मेरे पास 41 आ जाएगा। तो इसको मिल सकते हैं n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम n कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा n-25, और यहाँ से जब 16 हम कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा n-25 इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास वैल्यू हो जाएगा n-25 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 25, और एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगा n-16 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 16। यहाँ से n-25 इसको हम सोल्व कर देते हैं तो ये मिल जाएगा n-25, चूंकि दोनों मैच कर रहा है, और n-16। तो एक मेरे पास आ जाएगा n-16 इक्वल टू 0, n-16, और एक आ जाएगा n-25 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 25। तो मेरे पास 20 टर्म से स्टार्ट किए जा रहे हैं, 20 लॉग सबसे बॉटम वाले पे रखे जा रहे हैं, और यहाँ पे n का वैल्यू 25 आ गया, इसलिए ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम लेंगे n इक्वल टू 16। तो a n पूछा जा रहा था, a n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। तो a मेरे पास है 20 प्लस n, अभी हम फाइंड किए 16, 25 को रिजेक्ट कर देंगे चूंकि यहाँ पे 20 लॉग से स्टार्ट किया था बॉटम पे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी -1। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू -1, यानी 20 माइनस 15 यानी 5।
ये हमारा एक रिजल्ट हो जाएगा। जो बॉटम पे होगा, जो सबसे ऊपर होगा 5 लॉग्स रखे जाएंगे, सबसे ऊपर में 5, और जो उसका नंबर होगा वो होगा 16। तो इस तरीके से दो हमारे पास आंसर हो गए। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. That are 10 potatoes in the competitor started from the bucket. Pick up the nearest potato, run back with it dropped in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to drop in, and she continue in the same way until the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यानी एक बकेट है और बकेट से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर के डिस्टेंस से रखा गया है, और फिर उस पर नेक्स्ट फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस है ये 3 का बढ़ा करके रखा हुआ है, और वहां पे कुछ आलू रखे हुए हैं जो कि हमें गिवन है। अगेन हमसे बोला जा रहा है कि जो लड़की है वो लड़की एक पोटैटो उठाती है, और पोटैटो उठाने के बाद उसको बकेट में डाल देना है, फिर लड़की को उठाना है पोटैटो और बकेट में डाल देना है, फिर वापस बैक दौड़ना है, फिर नेक्स्ट वाला जो पोटैटो उसको उठाना है, फिर बैक डालना है, फिर इसी तरह से उसको करते रहना। हमारे पास ये गिवन है 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। उसके बाद का जो पोटैटो है वो 3 बढ़ रहा है, यानी 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, अगेन 3 बढ़ेगा यानी 8 3 11, फिर अगेन 3 बढ़ेगा यानी 14 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा बढ़ रहा है। तो यहां से मेरे पास a इक्वल टू हो जाएगा 5, b इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3, एंड यहाँ पे देयर आर 10 पोटैटोज, यानी a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10। तो एसएन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट एसएन कितना डिस्टेंस होगा, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लड़की पोटैटो उठाएगी और वो बकेट में डालेगी, यानी एक डिस्टेंस ये हुआ, और फिर वापस बैक जाएगी यानी दूसरा डिस्टेंस ये, यानी एक पोटैटो रखने में वो 2 बार डिस्टेंस तय करती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगेन 2 ये इसलिए मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ये जो लड़की है पोटैटो उठाती है, फिर बकेट में डालती है, फिर बैक जाती है, यानी 2 बार, वो एक बार आती है एक बार जाती है, यानी 2। और n जो मेरे पास है वो 10 है बाई 2 इंटू 2a मेरे पास 5 है प्लस n यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, और d जो मेरे पास है वो 3 है। बस इसको हम सॉल्व कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा, यानी 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 प्लस 10 में 1 जाएगा 9 इंटू 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 27, यानी इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 में 27 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37, यानी ये हो जाएगा 37 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चंस को हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं कि एक बकेट रखा हुआ और बकेट से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का डिस्टेंस पे आलू रखा गया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो 3 बढ़ता जा रहा है। एक लड़की है, उसको बकेट के पास से दौड़ लगाना है और आलू उठाना है, फिर उसको बकेट में डाल देना है, फिर वापस आना है, फिर बकेट से उठाना है, इस तरीके से उसको डिस्टेंस तय करते रहना है। तो हमें बताना है कि लड़की द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस तय किया गया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें।